महिला प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। उसकी छटपटाहट उसकी सास से बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुरंत उसे अस्पताल ले गई। सरकारी अस्पताल में जगह न मिलने पर उसने अपने दिल पे पत्थर रख के बिना ये सोचे कि किस तरीके से आगे होगा, वो उसे एक निजी अस्पताल ले आई। निजी अस्पताल में पहले उस महिला की सास से कुछ पैसे जमा करवाने के लिए कहा गया। तुरंत उसने अपनी मैली कुचेली साड़ी के छोर से और अपने एक आधे फटे हुए बटुए से पैसे निकाले, गिने और अपनी मेहनत की कमाई 5,000 रुपए वहाँ पर जमा। ये अमानवीय घटना दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की। ये जो महिला है वो आदिवासी महिला है जो ब्लॉक मैनपुर मोजबहत के मालीपारा वार्ड में रहती है। 25 साल की इस महिला का नाम नवीना चांद्रा है, जिसे प्रसव पीड़ा होने पर ओडिशा कालीहांडी के धर्ममाड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5,000 रुपए वहाँ पर जमा करने के बाद उसकी बहू जो अभी भी दर्द से छटपटा रही थी, उसको अंदर दाखिल किया गया, उसका एडमिशन लिया गया और सारी प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ घंटों में प्रसूता ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया और वो कुछ घंटों बेहोश रही। उसके बाद होश में आई। होश में आने के बाद कुछ समय तक अनकॉन्शियस थी। कॉन्शियस होने के बाद उसने सबसे पहले अपने नवजात शिशु को देखा, खुश हुई, उसके पिता को देखना चाहा जो वहाँ पर बैठी था। उसके बाद उसने अपनी सास को बुलाया और अपने 3 वर्षीय बेटे को बुलाया। ये है उस प्रसूता का पूरा खुशहाल परिवार जो गरीबी में भी एक रह गया। तभी उसने ये महसूस किया कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जब वो पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी और उसने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की, तभी अस्पताल प्रबंधन की एक नर्स आई और उसने कहा कि नहीं, अभी आप घर नहीं जा सकते। उसने कहा रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। उस समय डॉक्टर तो नहीं आया, बट डॉक्टर की जगह पर एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था, वो कागज पत्तर लेकर आया, जो उन दोनों को समझ नहीं आया क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थे। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि 15,000 रुपए का बिल है, 15,000 रुपए जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको घर नहीं आना। वो अवाक रह गए। अवाक इसलिए रह गए, 2,000 की आबादी वाले उसके उस गाँव में इन लोगों को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, आयुष्मान कार्ड की कोई फैसिलिटी नहीं। अब वो सोचने लगे कि 15,000 वो कहाँ से। ये सोचने के बाद उसकी सास पैसों के इंतजाम के लिए अपने गांव गई। लगभग 5 दिनों तक उस निजी अस्पताल प्रबंधन ने उस प्रसूता को बंधक बनाकर रखा। न सिर्फ प्रसूता बल्कि उसके 3 वर्षीय बेटे और उस नवजात शिशु को भी बंधक बनाकर रखा कि जब तक 15,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे तब तक उनको घर नहीं जाना। भर्ती से पहले 5,000 रुपए जमा किया गया था। तब उन्हें ये नहीं बताया गया था कि और 15,000 रुपए की जरूरत महसूस हुई। उसकी सास ने ये बताया कि 2,000 की इस आबादी वाले इस गांव में पोसो चिंद्रा का जो परिवार है वो अकेले रहता है। उसकी सास ने बताया कि उसका जो बेटा है वो मजदूरी का कार्य करता है। टूटे मकान में सास बहू रहते हैं। रोजगार का अभाव है, इसलिए बेटा आंध्रा जाकर काम करता है। गाँव क्लस्टर में शामिल नहीं है, इसलिए सरकार की किसी भी योजना का उनको लाभ नहीं मिल रहा। न PM आवास के तहत आवास मिला है, न तो आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, इसलिए ये 15,000 रुपए उनके लिए बहुत भारी रकम महसूस हो रही है। 15,000 देवर थिला। 15,000 कुल कितना मांग रहे थे? 20,000। तो क्यों छोड़ के आ गए थे? पैसा खोजिए ली। कब से आए थे? 4 दिन। 3 दिन से? तो मिला पैसा कहीं पर? नहीं, कहीं नहीं मिल पाया। कहाँ तलाश किए पैसे? कहाँ ढूंढे पैसे? आंध्रा गए थे सर। 6 महीना के अंदर आए और पंजन की 6 महीना 7वां महीना चढ़ रही थी और पंजन के तो कार्ड भी खत्म हो गए रहे। तो फोटोकॉपी भी नहीं किए, कार्ड भी नहीं बनाए, जचा बचा कार्ड मॉनिटरिंग नहीं किए कभी? नहीं किए, जांच फांच किए ने सिस्टर। प्रसव डेट भी वहाँ लेट में प्रसव किए। नहीं तो प्रसव डेट पता चल पाया था? नहीं चल पाया था? वो पता नहीं चल पाया था। हाँ। तो ये यहाँ क्यों नहीं कराई? वहाँ क्यों लेके चली गई उड़ीसा? वो अब पहले सीजन में हुई तो यहाँ देखो को लेके नहीं गए ना, डायरेक्ट वहाँ प्राइवेट में गए एनर्जी के पास। उस प्रसूता के आंसू नहीं थम रहे थे। वो बच्चा कलप रहा था अपने घर जाने के लिए और वो बच्चा जो अभी अभी अपने कदम इस दुनिया में लाया था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। और उसकी सास, जिसका उसके बेटे के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी तरीके से अपनी बहू को छुड़ाने का प्रयास किया। तभी जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल ने हस्तक्षेप किया। जब उनको ये जानकारी दी गई, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की और विचार में उसके बाद प्रसूता को घर जाना दिया। इस पर जब मीडिया कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की तो उनका साफ कहना था कि हमने प्रसूता और उसके बच्चों को नहीं रोका था, बंधक नहीं बनाया था, हमने उनको जाने के लिए कहा था, वो खुद नहीं जाना।
जानकारी जैसे मुझे मिली, मैंने अपने प्रतिनिधियों से बात किया, दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि और पत्रकार जयविलास शर्मा जी से। तत्काल उनको उड़ीसा भेजा। उड़ीसा के उस हॉस्पिटल के प्रबंधक से बात करने के बाद जब वो 15,000 बोल रहे थे, उनसे बात किया। तत्पश्चात वो उन्होंने 5,000 में माने। अब जच्चा और बच्चा दोनों के दोनों घर अपने सुरक्षित पहुंच चुके हैं। लेकिन विषय ये भी उठता है कि किस प्रकार से विशेष जनजाति की महिलाओं को, जब तक हमारी सरकार इतनी योजनाओं का लाभ दे रही है, लेकिन क्यों उन तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, इस विषय पे भी जांच का विषय। निश्चित रूप से मैं सीएमएचओ को बोल के इस विषय को जांच का निर्देश दूंगा। दोस्तों, क्या ये संभव है कि अगर प्रसूता घर जाना चाहे और ना जाए, अस्पताल में रुके? ये 15,000 एक छोटी रकम हमको महसूस होती है, लेकिन जो टूटे फूटे घर में रहते हैं, बदहाल जो निकल दे रहे हैं, उनके लिए 15,000 की रकम बहुत बड़ी रकम है। इसी तरीके से जनपद अध्यक्ष के हस्तक्षेप से ये मामला सुलझ तो गया, पर ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया की नजरों से बचते हैं, आप लोगों की नजरों तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं। शायद सरकार जो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है, आदिवासियों के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनसे प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया एक बार इन आदिवासियों के जीवन शैली में झांके और उनको जिस तरीके की मदद हो मुहैया कराएं। इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। न्यूज की 20 से पूरी।